जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा मीनार जिसके सामने पहुंचते ही लोगों के कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में भी अजीब सी खामोशी आपका पीछा करता है। और एक ऐसा इमारत जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारों ने इंसानों की आखिरी चीख सुना थी। भारत में ऐसी कई मीनारें मौजूद हैं जिनके बारे में इतिहास कम बोला जाता है, लेकिन लोक कथाएँ आज भी जिंदा हैं। कहीं इनके पीछे नई रहस्य सुरंगें होने की बात कही जाती है, कहीं रात के अंधेरे में अनजानी आवाज़ें सुनाई देने का दावा किया जाता है, और कहीं लोग आज भी सूरज ढलने के बाद जाने से बचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं या इनके पीछे कोई इतिहास या कोई ऐसा सच छिपा हुआ है जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया है। आज इस यात्रा में हम आपको भारत के 3 सबसे रहस्यमयी मीनारों तक ले चलेंगे, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों जाग जाते हैं। और अंत में जिस मीनार के बारे में आप जानेंगे उसका रहस्य शायद आपकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का हर मिनट आपको एक राही रहस्य के करीब ले जाएगा। आज की दिल्ली, ऊंची मीनारतें और तेज रफ्तार ट्रैफिक, चमकते रोशनी और लाखों लोग की भागती हुई जिंदगी। लेकिन इसी आधुनिक शहर के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पहुंचते ही लोगों को ऐसा लगता है जैसे समय अचानक कई सौ साल पीछे लौट गया है। दिल्ली के हौज साख इलाके में खड़ी 4 मीनार। पहली नज़र में यह सिर्फ एक पुरानी पत्थर मीनार की दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसके करीब जाते हैं तो इसकी दीवारों में बने गोल छेद आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ये छेद आखिर क्यों बनाए गए थे? क्या ये सिर्फ हवा और रोशनी के लिए थे, या इनके पीछे कोई कहीं ज़्यादा भयानक कहानी छिपी हुई है? इतिहास में हमें लगभग 700 साल पीछे ले जाता है। उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था। वह दौर युद्ध और विरोध के सत्ता संघर्ष का था। सुल्तान चाहता था कि उसके साम्राज्य में ऐसा डर कायम हो कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ तक उठा न सके। इसी दौर से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध मान्यता यह है कि अपराधियों और विद्रोहियों को कठोर दंड देने के बाद उसके कटे हुए सिर इस मीनार के दीवारों के सामने बने छेदों में प्रदर्शित किए जाते थे, ताकि उन्हें देखकर बाकी लोग भी भयभीत रह सकें। इतिहासकार इस विषय पर अलग अलग मत हैं, लेकिन इतना तय है कि यह मीनार शक्तिशाली और भय का प्रतीक माना जाता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, चारों तरफ वीरान मैदान, दूर तक फैली झाड़ियाँ और बीच में खड़ी यह पत्थर की मीनार। अगर उस समय कोई व्यापारी या मुसाफिर दिल्ली की ओर आता तो सबसे पहले उसकी नज़र इसी मीनार पर पड़ती थी, और शायद उसी पल उसे समझ आ जाता था कि वह एक ऐसे साम्राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है जहाँ कानून तोड़ने की हिमाकत किसी ने नहीं की है। आज उस घटना को सदियों बीत चुके हैं, लेकिन सुल्तान बदल गए हैं, सुल्तानों खत्म हो गई, लेकिन 4 मीनार आज भी वहाँ खड़ी है। उसके पत्थरों पर समय की माप दिखाई देती है, फिर भी उसके आसपास एक अजीब सी गंभीरता महसूस होती है। स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। लोग कुछ कहते हैं कि रातों के समय यहाँ का माहौल असामान्य रूप से शांत हो जाता है। कुछ का दावा है कि यहाँ खड़े होने के बिना स्पष्ट किसी कारण से बेचैनी महसूस होने लगती है। इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह लोक कथाएं जगह जगह से रहस्य से भरी हुई हैं। यही कारण है कि इतिहास प्रेमियों, फोटोग्राफरों और रहस्य खोजने वाले के लिए यह मीनार आज भी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह मीनार यही भारत की सबसे रहस्यमयी मीनार है, तो शायद आप गलत है, क्योंकि अब हम आपको ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहां एक अंधी जमीन भी धंसी हुई है, जिसके ऊपर मीनार बनी है। मीलों लंबी सुरंग होने का दावा किया जाता है, और उसके बारे में जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उन्हें सुनकर आज भी गाँव वालों को शाम ढलने से पहले वहां से हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, या उस मीनार के नीचे क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर। भारत में कुछ ऐसी जगहें भी है जहां इतिहास खत्म हो जाता है, लेकिन लोक कथाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसी ही एक जगह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के आसपास नैमिषारण्य का इलाका। यह भूमि सदियों से ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इसी पवित्र क्षेत्र के आसपास कुछ ऐसी जगह का भी जिक्र किया जाता है जहां जाने के बाद बहुत सी परेशानियां होती हैं। इन्हीं कहानियों के बीच बार बार एक सामने आता है निमसर की रहस्यमयी मीनार।
कहा जाता है कि यह मीनार वर्षों से आधी जमीन से धंसी हुई है। समय ने इसकी ईंटों को कमज़ोर कर दिया है, दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, लेकिन इसके रहस्य आज भी पहले जैसे ही हैं। जैसे जैसे इनके करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे आसपास की दुनिया ही बदल जाती है। दुनिया का महसूस होना ही बदल जाता है। कच्चा रास्ता, घनी झाड़ियाँ, पुराने पेड़ और चारों तरफ फैली हुई खामोशी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है मानो यह जगह किसी इंसान या किसी का इंतजार कर रही है। आखिर यह मीनार किसने बनवाई थी, यही सबसे बड़ा सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि इस संरचना के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत कम मिलते हैं। यही कारण है कि इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे रानी के महल का अवशेष मानते हैं तो कुछ इसका दावा करते हैं कि कभी एक प्रहरी मीनार रही होगी, लेकिन इनमें से किसी दावे का निर्णय पुष्टि नहीं हुई है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। रहस्य यहीं से शुरू होता है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार इस मीनार के नीचे एक पुरानी सुरंग मौजूद है, ऐसी सुरंग जो बहुत दूर तक जाती है। वह कहाँ जाकर खत्म होती है कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्राचीन मीनार के नीचे या किले के नीचे पहुँचती है, या कुछ लोग कहते हैं कि भूले बिसरे नगर से जुड़ी होती है, और कुछ इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं। सच क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है, लेकिन रहस्य सिर्फ सुरंग तक सीमित नहीं है। गांव वालों की बातें, जब शाम होने लगी तो आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे वे अंधेरे होने से पहले क्यों चले जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि मुस्कुराहट, बात टाल देंगे। लेकिन कुछ बुजुर्ग धीरे से इतना ज़रूर बताते हैं कि उस रात उधर मत जाना। क्यों? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि हवा की जब मीनारों से आवाज़ें टकराती हैं तो टूटी हुई दीवारों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, मानो कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पुरानी संरचनाओं में से हवा के कारण ऐसी आवाज़ें बनती हैं जो असामान्य नहीं होती हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले कुछ साहसी लोग इस जगह के रहस्य को जानने पहुंचे थे। उन्होंने मीनार के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वे घबराकर बाहर लौट आए। क्या उनका क्या कहना था? नीचे का रास्ता बेहद सकरा और डर पैदा करने वाला था। हालांकि इस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी यह कहानी आज भी गांव वालों के द्वारा सुनाई जाती है, और शायद इसी वजह से आज भी बहुत कम लोग इस जगह को करीब से देखने की हिम्मत करते हैं। तो यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, एक कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इन मीनारों के पीछे कोई असल सच्चाई है या कोई झूठ।